नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं प्रायोगिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का जवाब दे रही हूँ और प्रश्न भी पूछ रही हूँ। बच्चे अच्छी तैयारी करके आते हैं मगर वो नर्वस हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। इसके कारण उन्हें 100% अंक नहीं मिलता है, वाइवा में वो पिछड़ जाते हैं, यद्यपि उनका कॉपी वर्क अच्छा होता है। तो आज हम इसी सोच करके हमने सोचा कि क्यों नहीं बच्चे के लिए कोई वाइवा के प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जाएं, जिससे कि वो अच्छी इनकी तैयारी कर लें। तो आइए हम जानते हैं कि मौखिक परीक्षा में, प्रैक्टिकल एग्जाम में खास करके कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका क्या उत्तर होता है। पहला प्रश्न है ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं। कार्बोहाइड्रेट किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। प्रश्न है ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं और कार्बोज किन में पाया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या है। सभी प्रकार के अनाज ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे मक्का, चावल, गेहूं, बाजरा, मड़ुआ, जितने भी प्रकार के अनाज हैं, जौ है, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है और ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। याद रखिए, सभी प्रकार के अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा गुड़, चीनी भी ऊर्जा देता है। और जड़ और कंद वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंदी, ये भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा जैसे घी, तेल, मक्खन, इनसे भी ऊर्जा मिलता है। आप समझ गए। ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, मुख्य रूप से जो सभी प्रकार के अनाजों में पाया जाता है। गुड़ और चीनी में भी ये मिलता है। और घी और मक्खन से भी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलता है। जितना ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, उससे कहीं 2 गुना से भी थोड़ा ज़्यादा ऊर्जा आपको घी और वसा से मिलता है। दूसरा प्रश्न है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी मात्रा में कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है और 1 ग्राम वसा से 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। दूसरा प्रश्न, शरीर निर्माणात्मक भोजन पोषक तत्व कौन से कहलाते हैं। प्रश्न सुनिए, कौन से ऐसा भोजन है जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर है प्रोटीन। जिन भोजन में प्रोटीन मिलता है वो हमें शरीर का निर्माण करता है, उसे शरीर निर्माणात्मक भोजन कहते हैं। अब ये देखिए प्रोटीन किस में मिलता है। सभी प्रकार की दालें प्रोटीन के अच्छे साधन हैं। मांस, मछली, अंडा प्रोटीन के उत्कृष्ट साधन हैं। दूध, दही, छाछ, दूध से बने व्यंजन, मिठाइयाँ, ये सारे प्रोटीन के बहुत अच्छे साधन हैं। सोयाबीन में भी प्रोटीन खूब अच्छी मात्रा में मिलता है। आप समझ गए। प्रोटीन को शरीर निर्माणात्मक पोषक तत्व कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का काम है शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करना और जो टूट फूट हमारे शरीर में हुआ है उनकी मरम्मत करना। ये काम है प्रोटीन का। प्रोटीन हमारा शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, टूट फूट कोशिकाओं का मरम्मत करता है, इसलिए इसको शरीर निर्माणात्मक पोषक तत्व कहते हैं। तीसरा, विटामिन सी किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन सी सभी प्रकार के खट्टे फल में पाया जाता है। आंवला विटामिन सी का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सबसे अधिक विटामिन सी आपको आंवला में मिलता है। इसके बाद आता है नंबर अमरूद का।
और फिर जितने भी प्रकार के खट्टे फल आप देखते हैं खाते हैं, जैसे कीनू, मौसम्बी, संतरा, नींबू, इनमें भी प्रोटीन जो आपको विटामिन सी है प्रचुर मात्रा में मिलता है। और विटामिन सी को रोग रोधक विटामिन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यह विटामिन शरीर को रोग रोधक क्षमता प्रदान करता है, जिससे हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ता है और हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। विटामिन सी समझ में आ गया। चौथा प्रश्न है विटामिन डी किस में मिलता है और विटामिन डी के कारण अगर विटामिन डी की शरीर में कमी हो जाती है तो कौन से रोग हो सकते हैं। प्रश्न सुनिए, विटामिन डी किस में मिलता है, किन किन भोज्य पदार्थों में विटामिन डी मिलता है, निःशुल्क विटामिन डी हमें कैसे प्राप्त होगी बिना पैसे का, और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। विटामिन डी सूर्य की रोशनी में, प्रातःकाल सूर्य की जो रोशनी आता है उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी मिलता है। इसकी कमी से बालकों में अगर इसकी कमी हो जाती है तो रिकेट्स रोग हो जाता है। रिकेट्स रोग मतलब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उनकी टांगे हो जाएंगे थोड़ी सी टेढ़ी टाइप के हो जाएंगे, छाती है कबूतर की तरह निकल जाएगा, ये जो तालु है ये जल्दी जो इसको होता है ना, ये जल्दी भरता नहीं है। खोपड़ी की हड्डियां भी जल्दी नहीं भरती हैं, मुलायम रहती हैं। तो ये रिकेट्स के लक्षण हैं। अगर विटामिन डी गर्भवती धात्री माता के आहार में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो उन्हें ऑस्टोमेलेसिया हो जाता है। ऑस्टोमेलेसिया में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनके टांगों में, कमर में, कुल्हों में, हाथ पैरों की जो पेशियां हैं उनमें दर्द होने लगता है। अगर ये वृद्धों में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसको ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टोपोरोसिस इसको कहेंगे, हड्डियां भुरभुरी हो जाती है अंदर से, हड्डियां सख्त नहीं रहती हैं और जरा सी वृद्धजन अगर गिर जाते हैं बाथरूम में या कहीं भी बरामदे में चलते फिरते गिर जाते हैं तो देखोगे बड़ी आसानी से उनकी हड्डियां टूट जाती हैं और टूटने के बाद मुश्किल से जुड़ती हैं, बहुत देर से जुड़ती हैं। तो यह है विटामिन डी के कमी के कारण। विटामिन डी क्या करता है एक्चुअली में? विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस जो आपके खनिज लवण है इनका अवशोषण करने में मदद करता है। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा आहार में तो क्या होगा कि जो अवशोषण होगा कैल्शियम और फास्फोरस का वह ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो आप देख लिए कि आपके शरीर में विटामिन डी का होना अनिवार्य है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन होने के लिए, और ये आपको निःशुल्क मिलता है। कहाँ मिलता है निःशुल्क? सूर्य की प्रातः किरणों में। अगर कोई व्यक्ति सूर्य की प्रातः किरणों में टहलता है, बाहर जाता है, व्यायाम करता है तो उसे विटामिन डी निःशुल्क मिल जाती है। इसी तरह से छोटे बालक को अगर आप जैतून के तेल से या सरसों के तेल से या नारियल के तेल से मालिश करके थोड़ी देर धूप में लिटा देते हैं तो उसे भी विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जहाँ बहुमंजिली इमारतें हैं, जहाँ आपको विटामिन डी नहीं मिल पाता है, मतलब सूर्य की रोशनी आपको नहीं मिल पा रहा है, जैसे बम्बई है और बेंगलोर है, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं जहाँ डायरेक्ट आपको सनलाइट नहीं मिल पाता है, वैसी स्थिति में विटामिन डी आपको कॉड लिवर ऑयल से लेनी पड़ती है। छोटे बालकों को भी 2-3 बूंद कॉड लिवर ऑयल देनी पड़ती है, जिससे कि उनको विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। तो आपने देख लिया शरीर निर्माणात्मक तत्व प्रोटीन होता है, ऊर्जा उत्पादक तत्व पोषक तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा भी ऊर्जा उत्पादन का काम करता है और शरीर निर्माण का जो काम है वो प्रोटीन करता है। अब ये देखते हैं 5वां प्रश्न। आज 5 ही प्रश्न पूछेंगे। सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन से हैं? सुरक्षात्मक, शरीर को जो सुरक्षा प्रदान करते हैं वे कौन से पोषक तत्व कहलाते हैं? जिससे हमारे शरीर को इम्यूनिटी मिलता है वो कौन से पोषक तत्व हैं? बताती हूं आंसर। विटामिन और खनिज लवण सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। इनसे हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है
और हम स्वस्थ रहते हैं। अभी आप देखो कोविड-19 के कारण हम लोग सभी भयभीत हो गए। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, बार बार आ रहा था, टीवी पर भी आ रहा था, न्यूज़ में भी आ रहा था कि अगर आप अपने शरीर को कोविड-19 से सुरक्षा चाहते हैं और जो लोग बीमार पड़े थे कोरोना से उनकी भी जो डॉक्टर के द्वारा दिया गया सलाह था, तो उनको भी क्या दिया गया था? विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में भोजन, जिसमें नींबू की शिकंजी, मौसमी और जो भी खट्टे पदार्थ थे उनसे उनको विटामिन सी की पूर्ति की जाती थी। और थोड़ी देर घंटे 2 घंटे उनको धूप में भी बैठने के लिए सलाह दी जाती थी दवाइयाँ लेने के बाद, कि 10-11 बजे आप थोड़ी देर आधा घंटा से 1 घंटा तक आप सूर्य की रोशनी में बैठें, जिससे कि आपको विटामिन डी मिलता रहे और शरीर में रोग रोधक क्षमता बढ़े। तो रोगों से लड़ने की जो शक्ति है प्रदान करता है वह करता है विटामिन सी। विटामिन डी आपको जो मैंने आपको बताया भी, रिकेट्स बालकों में होने से बचाता है, गर्भवती माता में ऑस्टोमेलेसिया रोग होने से बचाता है, और वृद्धजनों में, प्रौढ़ों में खास करके जो वृद्धजन हैं जिनकी उम्र 50, 55, 60 से ज़्यादा हो गया है उनको ऑस्टोपोरोसिस होने से बचाता है। अब देखते हैं तो विटामिन और खनिज लवण ये जो है आपके पोषक तत्व, ये आपको सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं। शरीर निर्माणात्मक प्रोटीन, ऊर्जा उत्पादक कार्बोहाइड्रेट और सुरक्षात्मक विटामिन और खनिज लवण। आज मैं इतना ही बताती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं।